जोधा बेगम के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बख्शी बानो आ जाती है। वह अपनी अम्मी के पास आती है और कहते हैं कि अम्मी, हमें आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हम इस महल में वापस आ पाएंगे। उनकी अम्मी कहते हैं कि हमें भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमें तुम्हारी बहुत याद आई। वहाँ पर सभी इमोशनल हो रहे होते हैं। महामंगा यह सुनती है और उनके पास में आती है। महामंगा कहती है कि आपका बख्शी बानो फिर से स्वागत है हमारे महल में। अच्छा हुआ आप इस महल में आ गई। वह कहते हैं कि वैसे मुबारकबाद तो जोधा बेगम को भी देनी चाहिए, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। जोधा बेगम ये बात सुनकर कोई रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि इसमें भी महामंगा की कोई चाल होगी और वो उनको पसंद नहीं करती। जोधा बेगम कहती है कि तुम्हें तो यहाँ आना ही था। अब हम बहुत खुश है कि तुम महल में वापस आ गई हो। साथ में तुम गर्भवती भी हो, तो तुम अब अपना ख्याल रखो। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जोधा बेगम अपने कक्ष के अंदर बैठी हुई होती है और मोती उनके बालों को सहला रही होती है। वहाँ जोधा बेगम शहंशाह के बारे में बात करते हैं कि शहंशाह पल में गुस्सा कर देते हैं, लेकिन मेरी बात उन्होंने मान ली कि उन्होंने बख्शी बानो को महल में वापस बुला लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पल में फैसला लेते हैं और पल में सोच विचार कर लेते हैं। इतने में वहाँ पे शहंशाह आ जाते हैं। मोती उठने वाली होती है और बेगम को बताने वाली होती है कि शहंशाह आ गए, लेकिन वह उनको इशारे से मना कर देते हैं कि चुप हो जाओ। वह चुपचाप बैठी रहती है और वहाँ पर जोधा जो है वो शहंशाह की तारीफ कर रही होती है। अपनी तारीफें सुनकर शहंशाह वहाँ आ जाते हैं। वह कहती है कि रात हमने सपना देखा कि शहंशाह हमारा हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। शहंशाह मोती को उठकर जाने के लिए कह देते हैं। मोती वहाँ से उठकर चली जाती है। शहंशाह वहाँ बैठ जाते हैं, उनके बालों को सहलाने लगते हैं, धुआं देने लगते हैं। वहाँ बेगम बात कर रही होती है और फिर वो कहती है कि मोती तुम्हें क्या हुआ, और वह पीछे पलट कर देखती है तो शहंशाह बैठे हुए होते हैं। वह कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो शहंशाह कहता है कि क्यों क्यों हम अपने कक्ष में नहीं आ सकते क्या? आप भूल गई, ये कक्ष भी हमने ही आपको दिया है। जोधा बेगम कहती है हम जानते हैं ये कक्ष आपने दिया है, लेकिन आप ऐसे अचानक से आ गए, हमें पता भी नहीं चला। और शहंशाह कहते हैं कि हम कभी भी आ सकते हैं। जोधा कहती है कि आप चुपके से हमारी बात सुन रहे थे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और शहंशाह ये बातें सुनते रहते हैं। शहंशाह बोलते हैं कि क्या हमारी बात तुम कर रही हो, तो क्या हमें अपनी बातें सुनने का भी हक नहीं है? और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। जोधा वहाँ चुपचाप बैठी हुई होती है। जब शहंशाह उठ के जाते हैं तो उनका हाथ एक दिए में लग जाता है और उनका हाथ जल जाता है। जोधा आती है, उनका हाथ पकड़ लेती है। उनकी चिंता को देखकर शहंशाह बहुत खुश होते हैं, पर वह हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि फिर तुम सपने में देखोगी कि हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। और वहाँ से चले जाते हैं। जोधा बेगम थोड़े चिंता में आ जाती है। वह अपने कक्ष से बाहर आते तो देखती है कि सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वह आके देखती है कि बख्शी बानो रो रही है बहुत ज़्यादा। तो सब उनको समझाते हैं। वह कहते हैं आगे कि तुम इस तरीके से रोगी तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, तुम रो मत, नहीं तो बच्चा भी रोते हुए पैदा होगा। ये बातें सुनकर बख्शी बानो हंसने लगती है। जोधा बेगम एक कक्ष में जाती हैं जहाँ पे शतरंज की तरीके से बिछे हुए होते हैं। कुछ आदमी शतरंज की तरीके से खड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोधा बेगम का जो भाई है वो अटैक करने की सोच रहा है, जोधा बेगम के शहंशाह के महल के ऊपर अटैक करने की, और जोधा बेगम को लेकर आने की तैयारी कर रहा है। तभी उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जोधा बेगम ने विष कन्या का जहर पी लिया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है कि यह खत मिलने में हमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो उनको बताया जाता है कि वो दोनों बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, इस वजह से इस खत को पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। तो वह कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं और मुझे जोधा बेगम के हालचाल पूछने के लिए जाना पड़ेगा। और वह हालचाल पूछने के लिए निकल पड़ता है। जोधा बेगम महाकक्ष में पहुंचती है और वह शहंशाह से पूछती है कि ये आदमी इस तरीके से क्यों खड़े हुए हैं। शहंशाह बोलता है कि हमें शतरंज खेलने की इसी तरीके से आदत है, हम हमेशा रुकैया बेगम के साथ में
इसी तरीके से शतरंज खेलते हैं। आज वो अब तक नहीं आई तो आज हम आपके साथ खेलना चाहेंगे। जोधा बेगम कहती है लेकिन मुझे खेलना नहीं आता और मैं इनको, ये इतने भारी है, उठा के आगे रखूँगी कैसे। तो वो शहंशाह बोलते हैं कि आपको उन्हें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इनको जो बोलेंगे वो ये करेंगे, ये हमारे इशारे पर आगे चलेंगे। तभी शहंशाह एक को इशारा करता है, बोलता है चलने के लिए, तो एक वहाँ का मेंबर आगे चल देता है। फिर इसी तरीके से जो जोधा होती है वो भी अपने खिलाड़ी को आगे चलने के लिए कहती है और वह भी चलता है। शतरंज चल रही होती है तो शहंशाह कहता है कि इस तरीके से कोई मज़ा नहीं आ रहा, चलो हम आपको एक शर्त रखते हैं, जो जीता उसे दूसरे की एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जोधा बेगम कहती है कि ये सब चीज़ें हम बाद में सोचेंगे, अभी खेल पर ध्यान दो। वो दोनों हंसते हुए खेल रहे होते हैं। ऊपर से रुकैया बेगम आती है खुश होती हुई कि आज हम शहंशाह के साथ में खेलेंगे। वह देखती है कि दोनों खेल रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो होशियार को बोलती है कि तुम यहीं खड़े रहना, शहंशाह को बताने के लिए हम आए थे और गुस्सा होकर ये देखकर चले गए, और उन्हें हमारे पास में भेज देना कि हम मिलना चाहते हैं। और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जोधा बेगम वो खेल हार जाती है। शहंशाह कहते हैं आप जानबूझकर हारी हैं। जोधा बेगम कहते हैं कि नहीं, हम जानबूझकर नहीं हारे, हमें ये खेल नहीं खेलना आता। शहंशाह कहता है कि हम जानते हैं कि आप जानबूझकर हारी हुई हो, लेकिन आप बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो वहाँ पर जोधा बेगम कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। शहंशाह कहता है कि चलो हम आपको कुछ ऐसा उपहार देंगे जो कि आप बख्शी बानो को उनकी गोद भराई में दे सकते हैं। आप आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।